trade discount and cash discount. Okay, what there are two types of discount in any trading business: trade discount and cash discount. दो तरह के आपके डिस्काउंट्स होते हैं कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस. हम लोग अभी बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं. वी आर इन अ ट्रेडिंग बिजनेस. ओके, ट्रेडिंग बिजनेस में जो भी डीलिंग होती है उसमें दो तरह के डिस्काउंट्स होते हैं: ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ओके, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप एक बुक शॉप के डीलर हो सकते हो. यू आर अ डीलर ऑफ बुक. ओके, डीलर ऑफ बुक. आपके पास Sir, I was disconnected. Was there anything important right? नहीं, आई एम स्टार्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. आप एक डीलर ऑफ बुक्स हो. ओके, बुक डीलर हो आप, और आपके शॉप में यू आर डीलिंग विद बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, व्हाटएवर. तो एक नोटबुक का प्राइस आपने फाइनल किया हुआ है 50 रुपीज. 50 रुपीज पे यू आर गोइंग टू सेल दैट बुक, नोटबुक. ओके, आपको उसका कॉस्ट पड़ा हुआ है 30 रुपीज. आपका कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज, लेकिन आपने सोचा कि मैं ये बुक 50 रुपीज में बेचूंगा सो दैट आई मेक सम प्रॉफिट. बराबर. तो एक बंदा आया, उसने बोला आई वांट वन बुक. एक बुक खरीदनी है. आपने बोला 50 रुपीज. एक और बंदा आया, उसने बोला आई वांट टू बाय टू बुक्स से 50 रुपीज, मतलब 100 रुपीज. 100 रुपीज ले लोगे आप उससे. लेकिन एक और बंदा आया, उसने बोला आई वांट 100 बुक. आई वांट 100 बुक. मेरे को कुछ तो डिस्काउंट दो यार. अब बोलते हो ना ऐसे शॉप, मैं ज्यादा खरीद रहा हूँ, इतना बल्क में खरीद रहा हूँ, मेरे को कुछ तो डिस्काउंट दो. तो शॉपकीपर भी बोलेगा कि डीलर भी बोलेगा ठीक है भाई, मेरा बिजनेस का फायदा करवा रहा है, इतने सारे बुक्स खरीद रहा है, तो अलाउ करेगा डिस्काउंट. यस और नो? यू विल ऑल्सो अलाउ सम डिस्काउंट. यस. तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं आपको चलो 50 रुपीज के जगह आई विल चार्ज यू 40 रुपीज. मैं आपको 50 रुपीज के जगह कितना चार्ज करूंगा? 40 रुपीज. तो खुश हो जाएगा वो डीलर, और बल्क में 100 कॉपीज 40 रुपीज में खरीद के चला जाएगा. So instead of 50, I charged him 40 rupees. So that 10 rupees which I allowed him as discount is called as trade discount. This is called as trade discount. तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जब आप कोई बल्क में चीजें खरीद रहा है, बड़े अमाउंट में आपसे कोई चीजें खरीद रहा है बड़े लॉट में, ओके, तब आप जो डिस्काउंट अलाउ करते हो फॉर दैट बल्क ट्रांजैक्शन, दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. दैट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. इज दैट क्लियर? अब मैं अलाउ करूंगा, वो रिसीव करेगा. मैंने अलाउ किया तो ऑब्वियसली उसने रिसीव किया. वैसे मैं किसी से बल्क में खरीदता हूं तो आई विल गेट दैट डिस्काउंट ऑब्वियसली. ओके, यहाँ पे मैं बल्क में बेच रहा हूं तो आई विल अलाउ दैट डिस्काउंट. दैट इज सिंपली योर ट्रेड डिस्काउंट. गॉट द मीनिंग? So that is trade discount. Okay, now what is cash discount? What is cash discount? Let's understand cash discount. अभी यही डीलर है जिसने मेरे से 100 बुक खरीदा. This is the same dealer who has purchased 100 books from me. Now I told you that normal business आपका ज्यादातर क्रेडिट में होगा कि कैश में होगा? बताओ. Credit. नॉर्मल बिजनेस आपका परचेज सेल ज्यादातर क्रेडिट में होगा कि कैश में होगा? क्रेडिट में होगा. क्योंकि सबके पास इमीडिएटली इतना पैसा होता नहीं है, तो सब लोग पैसा, आपको वो चेन बताई थी याद है, मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर कस्टम. ये पूरी चेन होती है. तो सब लोग क्रेडिट पे खरीद रहे हैं एक दूसरे से. अल्टीमेटली जब कस्टमर रिटेलर को देगा तब रिटेलर होलसेलर को देगा, तब होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे ऑफ कर देगा. तो यहाँ पे मैं डीलर हूं, मैंने इसको 100 बुक्स बेचा है, भले ही 40 रुपीज करके दिया, बट दिस इज स्टिल ऑन क्रेडिट बेस. दिस इज स्टिल ऑन क्रेडिट बेस. The transaction is still on credit basis. Means
मैं इसको बोलूंगा कि ये 40 रुपीज आपको 1 महीने बाद देने हैं, आफ्टर अ मंथ। ही हैज टू पे मी दैट 40 रुपीज आफ्टर अ मंथ। डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि उसने बल्क क्वांटिटी में खरीदा, बल्क में खरीदा, इसलिए मैंने डिस्काउंट दे दिया। पैसे इमीडिएटली नहीं आ रहे, पैसे तो 40 रुपीज 1 महीने के बाद आएंगे। बोलूंगा ठीक है 1 महीने बाद दे, बट बल्क में ले रहा है तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं उसको एक और लालच दूंगा, मैं उसको एक और लालच दूंगा। मैं क्या लालच दूंगा कि पेमेंट अर्ली किया तो, हाँ, पेमेंट अर्ली या ऑन द स्पॉट कर दे। अगर आज के आज तू मेरे को ये 40 रुपीज दे देगा, आज के आज तू मेरे को ये 40 रुपीज दे देगा, तो मैं तेरे को और 2 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। आज के आज 40 रुपीज दे देगा तो और 2 रुपीज का डिस्काउंट पर बुक मिल जाएगा। तो इन दैट केस मैं उसको कितने में बेचूंगा? 38 रुपीज में, इनडायरेक्टली। यू अंडरस्टैंड? तो आज के आज अगर वो 40 रुपीज दे देगा तो उसको 40 नहीं देने का, उसको 38 देने का, उसको 38 देने का। क्यों? क्योंकि वो इमीडिएटली दे रहा है ना। लेकिन अगर वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं थोड़ा नया डीलर हूँ, मार्केट में थोड़ा गुड्स बिक जाए फिर मैं आपको दूंगा, 1 महीने बाद ही दूंगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तुझे 1 महीने बाद देने हैं तो तुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 38 2 रुपीज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 1 महीने बाद दे रहा है तो तुझे 40 रुपीज ही देना पड़े, 1 महीने बाद दे रहा है तो तुझे 40 रुपीज ही देना पड़ेगा। तो क्या हुआ? क्योंकि उसने मुझे इमीडिएट पे किया, मैंने उसको 2 रुपया और डिस्काउंट दिया। तो दिस 2 रुपीज का डिस्काउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। दिस 2 रुपीज का डिस्काउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। But the criteria for discount was immediate payment. Are you understand? If he doesn't make the payment immediately, if he says that I'm not having money right now, I can't pay you right now, I will pay you after a month, तो मैं बोलेगा ठीक है, if you are paying me after a month, pay me full 40 rupees, pay me full 40 rupees. So did I allow him any cash discount if he's paying after a month? No. Cash discount, as the term suggests, it is only on cash transaction, immediate payment. अगर आपने किया तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो था अपना 10 रुपीज जो बल्क परचेज पे दिया, वो कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रेड डिस्काउंट का आपका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप आज पे करो कि आप 1 महीने बाद पे करो, ट्रेड डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। क्यों मिलेगा भैया? क्यों? क्योंकि आपने बल्क क्वांटिटी में खरीदा, आपने बल्क क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदा है, इसीलिए आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो दोनों डिस्काउंट का क्राइटेरिया समझ आया? ट्रेड डिस्काउंट आप तभी देते हो जब कोई बल्क में आपसे गुड्स खरीदे। कैश डिस्काउंट आप तभी देते हो जब आपको कोई इमीडिएटली पे कर। अगर कोई इमीडिएटली पे नहीं करता तो नो कैश डिस्काउंट, अगर कोई बल्क में नहीं खरीदता तो नो ट्रेड डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? तो दोनों डिस्काउंट का मतलब समझ आया? I want you all to take the last page of journal. There is a distinction given to you between trade and cash discount. जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाया या लिखवाऊंगा, सब पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन पीछे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्मेट। पॉइंट नंबर 8 में मिलेगा आपको, एकदम एंड में, जर्नल चैप्टर के एंड में पॉइंट नंबर 8 पे आपको मिलेगा डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। कैन यू ऑल सी दैट? On the last page, second last, third last page of journal, third last page of journal, point number 8 दिख रहा है? Trade discount and cash discount, all of you got that distinction? Read that. Trade discount, it is calculated in credit as well as cash transaction. समझ आया ये बात? ट्रेड डिस्काउंट आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन में और कैश ट्रांजैक्शन में दोनों पे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि बल्क में खरीद रहे हो। अगर बल्क में खरीद रहे हो इसलिए वो डिस्काउंट है ना।
तो क्रेडिट कैश से उसका लेना देना नहीं है, बोलने का मतलब इट हैज नथिंग टू डू विथ क्रेडिट और कैश ऑब्वियसली. Are you understanding that? So trade discount is not bothered whether it's immediate payment or not. So you take it on both the types of transaction, credit as well as cash. Cash discount is always calculated only on cash transaction. Did you understand this? Will you give cash discount on a credit transaction? अगर कोई बोल रहा है मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा पैसे, तो क्या आप उसको कैश डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है. Trade discount it is calculated first and cash discount it is always calculated after trade discount. ये तो अभी लॉजिकल है. पहले कोई बल्क में ले रहा है तो आप उसको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दोगे, फिर आप पूछोगे कि भैया इमीडिएटली पे कर रहे हो कि नहीं. अगर पे कर रहे हो तो सीडी अलाउ करूंगा, कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा, नहीं कर रहे हो तो नो भैया. तो हमेशा लॉजिकली सोचो पहले कौन सा डिस्काउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट आएगा कि कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट ही आएगा. बल्क ट्रांजैक्शन में आप पहले ही ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दोगे उसको, राइट? तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट एंड बाद में कैश डिस्काउंट. एंड द लास्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड डिस्काउंट never appears in the books of account, whereas cash discount always appears in the books of account. Trade discount never appears in the books of account, whereas cash discount always appears in the books of account. अब ये क्या सीन हो गया, ये ऐसा सीन हो गया, देखते हैं हम. ठीक है, आई एम अ डीलर, मेरे को बुक पड़ा है 30 रुपीज. दिस इज माई कॉस्ट प्राइस. माई कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 30 रुपीज. ठीक है, तो प्रैक्टिकली बिजनेस में क्या होता है, जब आप ये बुक्स खरीदोगे 30 रुपीज में तो एक बिल बनता है, उसको बोलते हैं इनवॉइस. क्या बोलते हैं? इनवॉइस. तो ये इनवॉइस बनेगा आपका 30 रुपीज का, ये बिल बनेगा आपका 30 रुपीज का, क्योंकि आपने 30 में खरीदा है. ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, ये आपका परचेज प्राइस हुआ, इसको बोलते हैं परचेज प्राइस. इतने में आपने ये गुड्स खरीदा. ठीक है, बुक डीलर. अब ये बुक आपने सोचा है, अपने दिमाग में सोचा है कि मैं इसको 50 रुपए में बेचूंगा. ये 50 रुपए आपका एमआरपी भी हो सकता है, या एमआरपी से 1-2 रुपया कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. एक्चुअली इट इज नॉट अलाउड टू सेल ओवर एमआरपी, बट पीपल डू इट. ओके, गवर्नमेंट अपना लेजी है. तो एमआरपी समझो उसका 50 रुपया है, तो आप सोचोगे कि मैं इसको 50 रुपए में बेच दूंगा. इसको बोलते हैं एमआरपी, या लिस्ट प्राइस बोलते हैं, या कैटलॉग प्राइस बोलते हैं. इसके 4-5 नाम है, एमआरपी, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस. डीलर को हमेशा एमआरपी से कम प्राइस में पड़ता है. ऑब्वियसली डीलर को अगर एमआरपी पे पड़ेगा और वो एमआरपी पे बेचेगा तो क्या कमाएगा? कमा ही नहीं पाएगा. तो बल्क में लेता है ना वो, बल्क में लेता है ऑब्वियसली, बल्क में लेता है, और वो एमआरपी पे बेच रहा है ना आपको, तो उसमें कुछ प्रॉफिट तो होगा ना उसका. तो प्रॉफिट कब होगा? जब उसको कम प्राइस पे मिलता है ये गुड्स. आपको एक बिस्लरी की बोतल दुकान वाला 20 रुपीज पे बेचता है, 20 रुपीज इज एमआरपी. उसको थोड़ी वो 20 में पड़ा है, उसको तो वो 15 रुपीज में आया होगा. 15 रुपीज आपको 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के बेचता है. वैसे ही आप जब ये खरीदते हो, अपना शैम्पू खरीदते हो, शैम्पू का बॉटल, वो हेड एंड शोल्डर का एक शैम्पू आपको 450 रुपीज एमआरपी पे बेचता है, बड़ा बॉटल. उसको थोड़ी 450 में पड़ा है, उसको तो 250-300 में पड़ा है. इतना ज्यादा मार्जिन होता है उस पे 150 रुपीज का. नहीं तो दुकान कैसे चलाएगा, एसी का बिल कैसे भरेगा, शॉपकीपर अपना सैलरी कैसा पे करेगा? अंडरस्टैंड? तो ये इस प्राइस को बोलते हैं एमआरपी, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, या मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, या सबसे ज्यादा सम्स में यूज करेंगे ग्रॉस प्राइस. इसको ग्रॉस प्राइस भी बोलते हैं. ग्रॉस प्राइस, एमआरपी, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, मार्केट प्राइस आर ऑल वन एंड द सेम. व्हिच इज दिस 50 रुपीज व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, माइंड यू. उसने खरीदा था कितने में? 30 में. अभी तक 30 रुपीज का ही बिल बनाया है उसने खरीदते वक्त.
ये 50 रुपए तो उस प्रोडक्ट पे प्रिंटेड है, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं किया ये 50 रुपए। आर यू ऑल विथ मी? 30 रुपए का गुड्स उसने खरीदा है, ओके, ये उसका परचेज प्राइस है। 50 रुपया उसने सोचा कि मैं 50 रुपीज में सेल करूंगा, मैं 50 रुपीज में सेल करूंगा। अब कोई डीलर आया और उससे 100 बुक्स खरीदे। कितने बुक्स खरीदे? 100 बुक्स खरीदे। तो उसने क्या बोला कि मैं आपको 10 रुपया ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं क्योंकि आप बल्क में खरीद रहे हो, आप 40 रुपीज में लेके जाओ, आप 40 रुपीज में लेके जाओ। ये बायर बोला ठीक है, मैं आपको 40 रुपीज में खरीद लेता हूं ये गुड्स, लेकिन मैं आपको पेमेंट इमीडिएटली नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है इमीडिएट पेमेंट करने के लिए, मैं आपको 1 महीने बाद पे करूंगा, मैं आपको 1 महीने बाद पे करूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है, आपने बल्क में खरीदा, वही बड़ी बात है मेरे लिए, आप 40 रुपीज में लेके जाओ, 1 महीने बाद मेरे को 40 रुपीज दे देना। अब क्या होगा, ये जो बेचेगा ना, ये डीलर ये जो गुड्स बेचेगा ना, तभी एक और बिल बनेगा, सेल का इनवॉइस, उसको सेल का इनवॉइस बोलते हैं। वो बिल कितने अमाउंट का बनेगा? 40 रुपीज का बनेगा। वो बिल बनेगा सीधा 40 रुपीज का, 50 रुपीज का नहीं बनेगा, सीधा 40 रुपीज का सेल का बिल बनेगा। व्हाट इज हैपनिंग? परचेज करते वक्त आपको कितने में पड़ा? 30 रुपीज, और सेल करते वक्त आपने डायरेक्टली कितने का बिल बनाया? 40 रुपीज का। क्या आपने ये 50 रुपीज कहीं पर भी रिकॉर्ड किया है? Have you entered this 50 rupees anywhere in your books of accounts? Is this 50 No. rupees your purchase price? No. Is this 50 rupees your selling price? No. What is your purchase price? 30 rupees. What is your sale price? 40 rupees, right? इसलिए कभी कभी अगर आप शॉप्स में जाओगे, अगर आपने शैम्पू की बोतल खरीदी है और उस पे एमआरपी लिखा है 300 रुपीज, एमआरपी लिखा है 300, लेकिन आप उसको बोलोगे मैं रेगुलर कस्टमर हूँ 10% डिस्काउंट दे, तो वो दे देगा आपको 300 का बॉटल 270 में दे देगा। आपने देखा होगा कभी, बहुत रेगुलर अगर आप किसी शॉप में जाते हो, मेडिसिन खरीदने जाते हो, क्रोसिन वगैरह, तो 10% डिस्काउंट दे देता है एमआरपी का। वो क्यों देता है? क्योंकि उसको और सस्ते में पड़ा हुआ है वो। यू अंडरस्टैंड? सो दिस डिस्काउंट डिस्काउंट, इट इज इनविजिबल डिस्काउंट। ये कहीं बुक्स में रिकॉर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि खरीदा आपने 30 में और बेचा आपने 40 में। 50 तो आपके दिमाग का प्राइस था, 50 तो आपके दिमाग में था, आपने बुक्स में कहीं एंटर नहीं किया। आर यू क्लियर विद दिस? So wholesalers don't get any profit. Wholesalers also get trade discount, retailers also get trade discount, अरे बहुत सारा मार्जिन होता है। आपको एक शैम्पू का बोतल जो 450 में पड़ता है ना कस्टमर को, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अराउंड 100 रुपीज, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 150 में बेचता है, होलसेलर रिटेलर को वो बेचेगा 300 रुपए में, और रिटेलर आपको बेचेगा 450 रुपए। समझ में आया अभी कुछ? इतना सारा प्रॉफिट मार्जिन होता है इन सब आइटम, इन द एफएमसीजी गुड्स। आप जो डेयरी मिल्क खाते हो ना 80 रुपीज की, डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो खाते हो ना, 80 रुपीज आता है, तो बड़ा भी आता है 200 का, कुछ छोटा भी आता है 40 का। 80 रुपीज वाला एक डेयरी मिल्क सिल्क ओरियो का बनाने का खर्चा कितना है? अराउंड 15 to 20 रुपीज, 15 से 20 रुपए में बनता है वो होलसेलर को बिकता है 35 रुपीज में, वहां से रिटेलर को आता है 60 रुपीज में, 60-70 रुपीज, 65 रुपीज, और आपको रिटेलर बेचता है वो 65 का 80 रुपीज। समझ में आ रहा है? But 80 is the MRP, right? 80 is the MRP, yes. 80 is the MRP. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप MRP पे आप बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि MRP है ना, उसमें वो बेचेगा तो उसको लॉस नहीं हो रहा है, उसका तो प्रॉफिट ही है रिटेलर। आर यू गेटिंग दैट? यू कैन ऑलवेज बार्गेन विद दैट MRP। आप बोल सकते हो कि मुझे सस्ता दे MRP से, तो वो दे सकता है, उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So this price is MRP,
ओके 50 रुपीज जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलता है उससे ज्यादा प्राइस पे आप नहीं बेच सकते, बट ये थिएटर वाला चोर लोग उससे भी ज्यादा प्राइस पे बेचता है। यू हैव सीन दैट राइट? आपका एक कुरकुरे एंड रफल्स और लेज या जो भी आप खाते हो चिप्स एंड ऑल, उसका एमआरपी इज 20 रुपीज एंड दे सेल इट फॉर 50 रुपीज 60 रुपीज, रिमेंबर? सो ये लोग एमआरपी से भी ऊपर लूटते हैं आपको, एक्चुअली इट इज नॉट अलाउड, इट्स इलीगल। अबव एमआरपी कैन सेल बिलो एमआरपी। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का मैकेनिज्म बैठ रहा है आपके दिमाग में। ट्रेड डिस्काउंट इज लाइक एन इनविजिबल डिस्काउंट, और ये सबको नहीं मिलता, ये जो बल्क में खरीदता है उसी को मिलता है, बल्क में खरीदता है उसी को। कोई और आके खरीदा तो वो 50 रुपए में खरीदेगा तो उसका बिल 50 रुपए का बनेगा। कोई और समझो 100 के जगह 50 बुक्स खरीदा तो उसको 45 में बेचेगा तो उसका बिल 45 रुपीज का बनेगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो ट्रेड डिस्काउंट तो फ्लक्चुएट, वो कभी तुम्हारा कैसा है ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट आपके दिमाग के ऊपर है, आपको जो बल्क में आ रहा है उसको जितना कम करके देना है दे सकते, आपकी मर्जी। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? नेवर। उसका कोई अकाउंट नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट जैसा कोई अकाउंट होता ही नहीं है, बिकॉज इट इज इनविजिबल, इट इज इन योर हैंड, यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस एंड देन यू आर सेलिंग इट। नाउ कोई कोई पहले से एमआरपी से कम प्राइस लेते हैं ना, नया चालू किया तो। हाँ वो भी करते हैं, नया चालू किया तो बिजनेस बढ़ाने के लिए पहले ही एमआरपी से कम प्राइस ले लेंगे आप, पॉसिबल। Sometimes in the malls and all they even cost us more than the MRP. Cost is more than the MRP. Then give us नहीं, discount of selling 50% and then in sell. what price हाँ we मॉल्स get में भी, हाँ मॉल्स में भी टैग लगा खुद का टैग लगा के मॉल्स में भी हाँ, लूटता है royalty. एमआरपी से ज्यादा प्राइस पे बेचता है, वो उसका और प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा बाद प्रॉफिट में है, डिस्काउंट बढ़ लेगा के समझा? इसीलिए तो अभी ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन वाला सब मॉल को सुला दिया है। सर Now, सबसे ज्यादा किसमें है प्रॉफिट मार्जिन, कौन से प्रोडक्ट? सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको धंधा करना है, कौन है यार? सेलफोन प्रथम। देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स ऑब्वियसली ऐसा रहता है, डिफरेंट प्रोडक्ट जो जिसका डिमांड ज्यादा होता है, ओके जिसका डिमांड ज्यादा है, सर जो तो ज्यादा अभी मेडिसिन का होगा। नेसेसिटी है, मेडिसिन होता है, आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है जो आप ग्रोसरी पे भी ना, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज, लिकर, ओके मेडिसिन, जो कंजम्पशन के ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम, और लग्जूरियस आइटम, जो भी लग्जूरियस आइटम्स होते हैं जो बल्क में बनते हैं उसपे होता है एक, और जो लग्जूरियस होता है ना, लग्जूरियस सबसे ज्यादा लग्जूरियस पे होता है लैपटॉप्स, उसमें तो कम खरीदेंगे तो भी ज्यादा टीवीज, profit है। हाँ तो भी ज्यादा प्रॉफिट रहता है। लैपटॉप्स होता है, कार्स होता है, टीवी, टीवी होता है, मोबाइल्स होता है, वाईफाई का राउटर्स होता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन्स होता है, रेफ्रिजरेटर, हाई एंड रेफ्रिजरेटर्स होता है, जितने भी हाई एक्वागार्ड, गुड्स होते हैं, एक्वागार्ड, इन सब पे सबसे ज्यादा मार्जिन, बिगेस्ट मार्जिन आर ऑन दोज आइटम्स। ज्वेलरी होता है, पेट्रोल पे, सॉरी पेट्रोल पे पेट्रोल पे है ना प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल इंडिया इंपोर्ट करता है, उसमें टैक्सेस लग जाता है, पेट्रोल पे मार्जिन बहुत कम मिलता है। सर गोल्ड मतलब जो रियल गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरी शॉप्स होते हैं उसमें ज्वेलरी शॉप, उस पे बहुत मार्जिन मिलता है। But sir, for luxurious goods, if the price increases by a small amount, also the demand will fall by a huge amount. नहीं, लग्जरियस गुड्स में फर्क ही नहीं पड़ता है, तुमको सोचो ना, They have elastic. नहीं इट्स नॉट इनइलास्टिक, sorry it's not elastic, it is inelastic, demand No, is inelastic. luxurious goods is elastic, and No, necessities it will be inelastic. luxurious goods में कैसा रहता है, तुम सोचो you want to buy an iPhone 10, iPhone 10 का प्राइस है 1 लाख रुपए, कल हो गया 1,10,000, you will still buy it obviously. No, so for necessities, inelastic. All the necessities, if there will be necessities में inelastic है. Yeah, for luxurious it is elastic. Elastic मतलब कैसा है, एकदम luxurious goods में है ना, it is relatively inelastic, not exactly elastic, it is relatively inelastic.
मतलब जैसे आपको बोला, मैंने आपको क्या बताया कि 1 लाख का है कि 1,10,000 का है कि 90,000 का है, विल इट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू यू? आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, महिंद्रा जाइलो 12 लाख की, वो 12 लाख की गाड़ी का प्राइस 12,50,000 हो गया या 13 लाख हो गया, विल बट यू नॉट उसमें बाय इट? बट उसमें डेप्रिशिएट भी होता है तो प्रॉफिट कम भी होता है ना। वो तो बात की बात है, पहले तो मैं परचेज करने की बात कर रहा हूँ। आपकी जो गाड़ी आप खरीद रहे हो 12 लाख की, उसका 13 लाख हुआ या 12,50,000 हुआ, उसका कुछ लेना देना है इससे? You तो still will buy it. Some might think because they So have a that's fixed what budget that sorry. some might think because they have a fixed budget, right? But that is not in case of luxurious item. That is in case of थोड़ा necessary moderate amount item. Luxury वाला I'm item है buying ना, an Android phone, then I'll go for budget. But if I'm budget. buying, हाँ, but iPhone वाला if I'm budget पे buying इतना ध्यान iPhone, नहीं then देता है. That way. Luxurious item में budget is not that much of a constraint. So coming back to our trade discount. Trade discount is on bulk purchase and bulk sales. Remember that, okay? वो प्राइस आपका कहीं नहीं होता है बुक्स में, तो वो कहीं दिखने वाला नहीं है आपको. ट्रेड डिस्काउंट कहीं अपियर नहीं होने वाला है आपका बुक्स में. ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल ऑफ कैश डिस्काउंट. देखो अभी ध्यान से, एक और डीलर आया, देयर इज वन मोर डीलर, ही इज आल्सो बाइंग 100 बुक्स. इसने भी 100 बुक्स खरीदा, इसको भी 40 रुपीज में पड़ा, तो बिल बन जाएगा आपका 40 रुपीज में. इनवॉइस आपका 40 रुपीज में बन जाएगा इस डीलर का. जैसे इस डीलर का बनाया 40 में, वैसे इसका भी 40 रुपीज में बन जाएगा आपका बिल. क्योंकि अगर मैं 40 रुपीज में ना बनाऊं ना, तो ये डीलर कल आके चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने इसको 40 में बेचा, इसको कैसा अलग प्राइस पे बेचा, तो ये 40 रुपीज पे ही होने वाला है. क्योंकि आपने इसको 100 बुक्स पे 40 रुपीज में बेचा, इसको भी 100 बुक्स पे 40 रुपीज पे बेचा, तो बिल आपका 40 रुपीज का ही बनने वाला है. आर यू अंडरस्टैंड? तो आपने खरीदा है 30 में, बेच रहे हो आप 40 में. नाउ ये जो दूसरा डीलर है, ये क्या बोलेगा, मैं आपको इमीडिएटली पैसा देने को रेडी हूं, मैं आपको इमीडिएटली पैसा देने को रेडी हूं. तो हम बोलेंगे कि भाई आप इमीडिएटली दे रहे हो ना, तो आपको मैं 2 रुपया अपने जेब से दे रहा हूं एज कैश डिस्काउंट. 2 रुपया अपने जेब से दे रहा हूं और एज कैश डिस्काउंट. अब क्या सीन हुआ, हमने गुड्स तो बेचा है 40 रुपीज में, बिल बन गया है 40 रुपीज का, ये रिकॉर्ड हो गया है बिल, इनवॉइस बन गया, थप्पा लग गया. अब वो दे रहा है मेरे को 38 रुपीज, क्योंकि इमीडिएटली पे कर रहा है, तो 2 रुपया कम मिलेगा. मतलब गुड्स गया 40 रुपीज का और कैश आया 38 रुपीज. तो दिस विल बी अ गैप ऑफ 2 रुपीज. दिस विल बी अ गैप ऑफ 2 रुपीज. दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. ये वो आपका ब्लैक में जाता है, पर ब्लैक में नहीं, व्हाइट में बापा, प्योर व्हाइट. आपका सर एक्चुअल लेकिन वो बिल बना इनवॉइस है. बन गया तो फिर जीएसटी भी लगेगा ना, वो 2 रुपए का. जीएसटी तो के वो साथ भी हम लोग करेंगे भैया. जीएसटी का मैकेनिज्म अलग है. जीएसटी आप अपने जेब से नहीं देते हो. जीएसटी आपको खाली कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को देना होता है. वो आपका खर्चा नहीं है. जीएसटी के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आई डिस्कस, आपको जीएसटी भी है, जर्नल में आगे जीएसटी आएगा. सर अल्टीमेटली तो कस्टमर ही पूरा जीएसटी भरता है. हाँ, अल्टीमेटली कस्टमर पूरा जीएसटी भरता है, आप नहीं भरते. कस्टमर से लेके आप गवर्नमेंट को देते. तो यहां पर क्या होगा, बोलने का मतलब, योर सेल विल हैपन एट 40 रुपीज, बट you will get 38 rupees in hand. Your bill value is not 38. Your bill value is 40 rupees. Your bill value is 40 rupees, but you will get 38. So there will be a gap, a loss of 2 rupees. That is cash discount. तो कैश डिस्काउंट आपका हर बार बुक्स में रिकॉर्ड होना ही है, वो गैप क्रिएट होगा. बट ट्रेड डिस्काउंट आपका इमेजिनरी है. ट्रेड डिस्काउंट कभी भी आपका बुक्स में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है. ये 10 रुपीज आपका इमेजिनरी है, कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं. ये 2 रुपीज आपका होगा. समझ में आ रही है बात? So, Yeah. why didn't we make the bill of 38 rupees straight? 38 रुपीज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसने भी 100 बुक्स खरीदा है, इसने भी 100 बुक्स खरीदा है.
It will create an imbalance in the market. No, but sir, for credit period also we can charge, no? क्रेडिट पीरियड में फ्लक्चुएट होता है, वो हम लोग लर्न करेंगे. फिलहाल इमीडिएट पीरियड पे हम लोग लर्न कर रहे हैं. But it was this come on because the of balance immediate sheet. payment, right? So Yes. we can make 38 rupees. नो 38 रुपीज में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रीजन इसका बल्क परचेज नहीं है ना. दिस इज फॉर इमीडिएट पेमेंट. आर यू गेटिंग दिस? कल उठ के कोई दूसरा आया जो 100 बुक्स खरीद रहा है, इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप उसको 40 में दे रहे हो. तो जो 38 वाला है वो क्या बोलेगा, जो 40 वाला है वो क्या बोलेगा, ये भी 100 में खरीदा, ये भी 100 में खरीदा. तो आपको एक बिल प्राइस तो डिसाइड करना पड़ेगा ना. फिर अगर वो इमीडिएटली दे रहा है तो आप उसको एडिशनली दे रहे हो 200-2000 रुपए. अभी इसमें भी वेरिएशन होता है. कोई 1 वीक जल्दी दिया, कोई 2 वीक जल्दी दिया, कोई 3 वीक जल्दी दिया, तो उस पे आपका ये कैश डिस्काउंट डिफर होते जाएगा. तो कैश डिस्काउंट ओनली इमीडिएट पेमेंट में नहीं होता है, अर्ली पेमेंट्स पे भी होता है. कैश डिस्काउंट आपका अर्ली पेमेंट्स पे भी होता है. तो आप क्या करते हो, पहले बिल 40 का बना के रख देते हो. फिर कोई इमीडिएट कर रहा है ना पे, तो आप बोलोगे 38 दे दे. कोई 1 मंथ के जगह 15 डेज में दे रहा है ना, आप बोलोगे 39 रुपीज दे दे, 1 रुपया कम. आर यू गेटिंग दैट? कोई 7 डेज पहले पैसा दे रहा है ना, खाली फाइनल डेट का 7 डेज पहले, तो आप 39.5 लोगे. तो कैश डिस्काउंट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग ऑन योर डेज of your credit. That is. So you cannot decide and change the price immediately at present. Your price will be always your sale value, जो प्राइस पे आपने बेचा. फिर जितना जल्दी वो पैसा दे रहा है उसके हिसाब से आप उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करते जाओ. That's how it works. ये बैलेंस शीट पे कैसे आएगा? बैलेंस शीट में मैं बताता हूँ. पहले ये पार्ट समझ में आया आपको, कैश डिस्काउंट और ट्रेड? अगर सर 40 में उसने बिल बनाया और 39 में बेचा, तो जो 2 रुपया जो बिल में नहीं है तो वो ब्लैक हो जाएगा ना. कैसा ब्लैक हो जाएगा? बिल तो बन गया है 40 का, आपका इनकम दिख गया 40 का. बिल बना मतलब इनकम हो गया आपका 40 रुपीज. आपको पैसे कम मिल रहे हैं, 38 मिल रहे हैं. 2 रुपए आपका लॉस है, एक्सपेंस है. अगर ज्यादा मिला तो ब्लैक में जाए. ज्यादा मिला तो ब्लैक में जाएगा. हाँ, बिल अमाउंट आपको ज्यादा मिल रहा है तो ब्लैक में जाएगा. ये स्मार्ट कौन है ये? सर मतलब हम लोग क्रेडिट पीरियड से ज्यादा अगर उसने एक्सटेंड किया पेमेंट को और हम लोग ज्यादा लेते तो वो ब्लैक में जाएगा. नहीं, हम लोग ज्यादा लेते तो हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री बताएंगे बुक्स. अगर ज्यादा उस पे चार्ज करते हैं ना, तो वो भी एंट्री भी शो फॉर इंटरेस्ट इन द बुक्स. अगर आप नहीं दिखाना चाहते, आपको ब्लैक दिखाने का, तो आप नहीं दिखाओगे वो. yes. Sir, it's like if we go in a mall and buy something on discount, so it is cash discount. That's trade discount. You don't get cash discount. The dealers, sellers, the retailers, they get cash discount and trade discount. आपको जो मिलता है ना बल्क परचेज बल्क सेल्स का, दैट इज ऑल ट्रेड डिस्काउंट. कस्टमर्स को जो बल्क परचेज बल्क सेल का मिलता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. डीलर टू जो रिटेलर और होलसेलर होता है, या जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर होता है, इनके बीच में ये चलता है क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का. इनको ये मिलता है कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट सेपरेट. सर ऐसा हो सकता है कोई डीलर ने ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया पर कैश डिस्काउंट दिया? यस, हो सकता है. आपने बल्क परचेज नहीं किया है, आपने कोई गुड्स बल्क में नहीं खरीदा है, लेकिन आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो, तो आप कैश डिस्काउंट मिल सकता है आपको. यस, सर लेकिन बल्क में नहीं खरीदा तो इमीडिएट पेमेंट ही होता है ना. जरूरी नहीं है. बल्क में नहीं खरीदा तो भी क्रेडिट में हो सकता है, पॉसिबल है. वो ट्रेडर क्या करेगा, सबको कैश डिस्काउंट देने का देगा ऐसा सोचेगा तो खत्म हो गया. एक लिमिट रखेगा ना वो, कि कोई इतना अमाउंट खरीद रहा है और मेरे को पैसे आ रहे हैं बल्क में, तो मैं कैश डिस्काउंट अलाउ करूंगा. कोई 50 क्वांटिटी से ऊपर खरीद रहा है और मेरे को तो मेरा कुछ फायदा हो, तो मैं उसको कैश डिस्काउंट दूं. सर तो हम लोग जो डिस्काउंट में प्रोडक्ट लेते हैं वो कौन सा डिस्काउंट रहता है? तुम लोग जो कस्टमर्स लेते हो ना, दैट इज ऑल ट्रेड डिस्काउंट ओनली. 1 bottle for 100 and 3 bottles for 200. That is all trade discount which you are getting. Customers जो भी आपको, सपोज मैं एक ही प्रोडक्ट ले रहा हूँ पर उसमें लिखा होगा 15% ऑफ, तो वो भी that is all trade discount. That is all trade discount. So that's written 15% off, so he would have got it at the MRP even less. जो 15% off है उससे even lesser. Shit.
आपको अगर वो 15% लेस में बेच रहा है ना, 100 रुपीज का बॉटल 85 में बेच रहा है, तो उसको 50 रुपीज में पड़ा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस इज 50 और आपको बेचा 85 में, ऐसा हुआ। आपने बल्क बल्क जैसा ही है वो, स्टॉक क्लियरेंस में भी बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, सेल इज स्टॉक क्लियरेंस बोलते हैं, बल्क बोलते हैं, दिवाली सेल बोलते हैं, डिस्काउंट सेल बोलते हैं, जनवरी और सितंबर में आपका शॉपिंग में सेल लगता है, ये सब ट्रेड डिस्काउंट। कस्टमर्स को ऑल सॉरी रिपब्लिक डे सेल बोलते हैं, दिस इज ऑल योर ट्रेड डिस्काउंट। कस्टमर्स ऑल गेट ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट स्पेसिफिकली इज बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर या होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। I'll take an example. Sir, some have also stock clearance sale. Stock clearance sale, right? That is all trade discount. कस्टमर को जो हमको मिलता है ना फाइनली, दैट इज ऑल ट्रेड डिस्काउंट, उसमें कैश डिस्काउंट नहीं होता। अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ to get it more clearly. Some number, you take some number 9. 9 sum you check. Sum number 9. Sum number 9 is full examples of trade discount and cash discount. It's not one business का problem. These are all practice entries. तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हो, जर्नल ड्रॉ करो एंड वहीं पे कंटिन्यू करते जाओ। बहुत बड़ा सम है, इट विल गो ऑन एटलीस्ट 6-7 पेजेस। तब ड्रॉ नहीं करना, अभी एक पेज का ड्रॉ करो और स्टार्ट करो। एक पेज का ही ड्रॉ करो और स्टार्ट। जस्ट ड्रॉ द रेस्ट ले ले। सॉरी, just draw the journal on one page and start. What happened, Rudra? So Yeah. question 9, right? Question 9, yeah. Sir, but in this we don't have to write whose book. Not able to listen what I say. So there's no name of the owner. And whose No name books of the we are owner. This is recording. not single business ka transaction. Yeah. These are all practice entry, example entry, all variation. We don't have to write whose books we are recording. नहीं, in the books of कुछ नहीं, खाली just write number, dates भी नहीं है, तो serial number, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. These are just practice transaction. ऐसा कोई full fledged problem नहीं आएगा आपको। Full fledged problem में you might get a couple of transaction based on trade discount or cash. तो पहले आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर एक्चुअल सम में जब आएगा टीडी सीडी तो आप फटाक से कर सकोगे, ऐसा। Now see. The first one, purchased goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal. Okay. अभी ये थियोरेटिकल एग्जांपल्स है, तो आपके थोड़े बहुत रूल्स दिमाग में फिट करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली तो आपको पता है, अगर बल्क में खरीदा है तो आप टीडी दोगे, कैश में इमीडिएट पे कर रहा है, आपने डिसाइड किया हुआ कि इतने ऊपर देना है सीडी, तो आप सीडी दे दोगे। अगर बल्क में नहीं खरीद रहा है तो नो टीडी, कैश में नहीं पे कर रहा है तो नो सीडी। प्रैक्टिकली यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विथ यू, राइट? बट दिस इज थियोरी। तो थियोरी में आपको क्या याद रखने का है? देखो, पहला चीज, लुकिंग एट द ट्रांजैक्शन यू नीड टू आइडेंटिफाई whether the transaction is on cash or credit basis. Whether the transaction is on cash or credit basis. Looking at the transaction, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैश पे हो रहा है या क्रेडिट पे हो रहा है। Credit. If cash discount is given, so it's on cash, and if Cash. No. Your two conditions of cash and credit, remember that. पार्टी का नाम होना चाहिए and for cash, for check, कुछ भी नहीं होना चाहिए। sir, First one's credit. sir, So if first one is credit. sir, if it is credit It's and credit. CD is given, Credit. what? सुनो, बता रहा हूँ।
So it's a credit transaction. It's a credit transaction. Okay, it's a credit transaction. Party's name is given and nothing is specified about cash, right? For cash purchase. So it's a credit transaction. So if it is a credit transaction, okay, if it is a credit transaction, which discount do you think will have been allowed on this? Trade discount. Credit Trade Discount? Will you allow cash discount on this? No. So even though they give it in the question, don't fall for that. वो देगा आपको. Okay? तो ignore करने का, cash discount को ignore करने का. Just ignore cash discount. Why are we ignoring cash discount? Because the transaction is on credit. The transaction is on credit. Yes. अच्छा. Now next question आता है दिमाग में, क्या ये bulk पे है? क्या ये bulk पे नहीं है? मैं TD लूं या ना लूं? बराबर है? तो अगर ये भी theoretical assumption है, अगर आपको transaction में TD दिख रहा है ना, तो मतलब वो bulk पे ही है. अगर ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है मतलब बल्क पे है, मतलब टीडी तो लेना ही पड़ेगा. समझ में आई बात? So number one, you have to think and determine whether the transaction is on cash or credit. Once you decide that, you decide which discount will come. यहाँ पे खाली ट्रेड डिस्काउंट आएगा. ट्रेड डिस्काउंट तो लेना ही है. Assume it is on bulk. Assume it is on bulk. Got it? So, Sir. yeah. Sir. Yeah. But he may have not paid immediately, but before the due date, few days. So. But that right has now, to be- so he's not paying only na. Right now that it's on credit. We are buying on credit, right? Payment तो एक महीने बाद ही होगा ना. तभी वो transaction आएगा. Paid to someone 15 days before, one month before. तभी वो बात होगी. Got it? Right now तो we are not dealing about payment. Right now तो we are dealing about purchase, credit purchase of goods. Payment करोगे तब payment की entry आएगी. वो भी करेंगे हम लोग. अभी देखो, how to calculate the discount. Okay, I'm writing it over here. This working आप फिलहाल यहाँ पे दिखा दो particulars में, क्योंकि transaction का easy पड़ेगा refer करने के लिए. In your exams you have to show this thing after the sum. Yeah, tell me what happened. Sir, if we are giving 10% trade discount and also 2% cash discount, so the 2% cash discount will be on means 90%. After 90% balance up. बताता हूँ, वो भी आता है, करते हैं. देखो, पहले gross amount लिख दो आप 10,000 rupees, ठीक है? This is called the gross amount or the MRP or the market price or the list price, catalog price are all one and the same. Okay, gross, MRP, market price, list price, catalog price सब एक ही है. तो ये जो 10,000 है ये दिमाग में है ट्रेडर के, इमेजिनरी प्राइस है. किसी ने बल्क पे खरीदा गुड्स, तो इसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया. हमने खरीदा है गुड्स, किससे खरीदा है? विशाल से. तो विशाल ने अपने को 10% डिस्काउंट दे दिया टीडी. ये कैलकुलेशन इधर ही दिखा देना, एग्जाम में आप बाद में दिखा सकते हो सम के बाद. फिलहाल यहाँ पर ही दिखा दो रेफरेंस के. सो 10,000 पे in exam we'll have to write this gross/MRP. नहीं. Just for your understanding, only the calculation. ये नाम आपको पता होने चाहिए. ग्रॉस प्राइस, मार्केट प्राइस आर ऑल वन. 10,000 पे 10%. You know how to calculate percentages? 10,000 into 10 upon 100. रफ में calculate करके बताओ what is the answer. 10,000 पे 10 upon 100. That is 1,000. 9,000. हाँ, तो 1 माइनस करोगे तो 9. So less trade discount of 1,000, you got your value to be 9,000. Okay? तो ये क्या हुआ? This is the bill price. ये इतने का बिल बनेगा, इतने का इनवॉइस बनेगा. This is your invoice price. Okay? तो आपने अभी गुड्स खरीदा, आप गए विशाल के पास, विशाल को बोला कि मैं बल्क में खरीद, तो ट्रेड डिस्काउंट दे. विशाल बोला ठीक है, वैसे तो MRP 10,000 है लेकिन मैं आपको 9,000 में दे रहा हूँ. तो हम लोग ने ये गुड्स खरीदा है 9,000 रुपीज. इतने में 9,000 बिल बन गया 9,000. ओके, नाउ थिंक एंड टेल मी, आर वी मेकिंग एनी इमीडिएट पेमेंट? No. So will we get any cash discount? No. तो सिंपल खत्म हो गया. कैश डिस्काउंट कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी.
तो 9,000 में हमने गुड्स खरीदा है, तो अपना एंट्री क्या बनेगा बुक्स में? थिंक व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Purchase account Purchase account and trade list. to Vishal. विशाल account. ट्रेड डिस्काउंट तो इमेजिनरी था, भूल जाना है उसको, कैलकुलेट करना है और भूल जाना है, ये कहीं बुक्स में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज एंड विशाल, परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंस, विशाल क्रेडिट द गिवर। तो आपका जर्नल एंट्री बनेगा सीधा ये। So we have to show the 10,000 thing every time. The calculation you need to show, but entry में नहीं दिखेगा। There won't be a separate trade discount account in the book. It's not possible. So purchase account debit all expenses and losses to Vishal account, credit the giver. So purchase account debit to Vishal account, amount will be 9,000, not 10,000. 10,000 तो उसके ब्रेन में था, उसके दिमाग में था, इमेजिनरी था। कोई बल्क में खरीदा तो उसने 9 में बेचा, कोई और बल्क में खरीदेगा तो वो 8 में बेचेगा, कोई और बल्क में खरीदेगा तो वो मे बी 7,500 में बेचेगा। आर यू अंडरस्टैंड? सर ये जो आपने ऊपर लिखा है वो भी हम लोग को लिखना है डायरेक्टली परचेज अकाउंट। यस, मैंने जो लिखा है पूरा क्रॉस व्यू पूरा ये सब में पूरा कॉपी करो। Sir, can you explain once again? Yeah. Sir, so the calculation should be कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाने का है। yes. So Right now you then have we to have to write the narration that Narration we have also. got discount. Being narration में you can mention that trade discount. Narration it is fine. Being Sir. goods purchased, एक second, from Vishal at 10% trade discount. At 10% trade discount. Okay. See, I'll explain one second. What has happened. If we do not show that, it is okay. That's okay. Narration it is fine. Narration you can show, not show. That's okay. एंट्री में कहीं दिखा मत देना ट्रेड डिस्काउंट, वो गड़बड़ी हो जाए। सोचो अभी विशाल है ना, विशाल, इससे हमने गुड्स खरीदा है, ठीक है। तो हम लोग गए विशाल के पास, विशाल ने बोला कि गुड्स का प्राइस 10,000, तो हमने बोला कि हम लोग थोड़ा बल्क में ले रहे हैं, कुछ डिस्काउंट दो। विशाल बोला 10,000 के जगह मैं आपको 9,000 में बेचूंगा। अब विशाल को इसमें कुछ फायदा नुकसान नहीं है। देखो विशाल को ये गुड्स है ना 6,000 रुपए में पड़े होंगे, विशाल का कॉस्ट प्राइस होगा 6,000। वो सोचा था कि 10,000 में बेचेगा, सोचा था उसने, कि दिमाग में था। 10,000 कहीं रिकॉर्ड नहीं किया था ना, हमने 10,000 कहीं रिकॉर्ड किया हुआ। विशाल ने 6,000 में खरीदा हुआ गुड्स है, उसने सोचा था कि 10 में बेचेगा, उसने अपने को 9 में बेचा, ठीक है, उसका 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंड? तो बिल बनेगा कितने का? बिल कितने का बनेगा? बिल बनेगा 9,000 रुपीज का। बिल बनेगा आपका 9,000 रुपीज का। आर यू अंडरस्टैंड? Yeah. So that is the price which you are actually buying the goods for. That is the price you are actually buying the goods for. And Vishal is actually selling you the goods. So Vishal के लिए खरीदा हुआ भले 6,000 में, बेचा उसने 9,000, और आपने खरीदा है 9,000 में, और आप आगे में भी बेचोगे 10,000। 2% CD का क्या हुआ? 2% CD को हम लोग कैलकुलेट करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आर वी मेकिंग द पेमेंट इमीडिएटली? नो। विशाल ने पूछा हम लोग से, विशाल ने क्या पूछा कि आप अगर इमीडिएट पे करोगे तो मैं आपको 2% और सीडी दूंगा। हमने बोला यार पैसे नहीं है, 1 महीने बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। कैसे पता चला 1 महीने बाद देंगे? शुरू में हमने देखा ना, ट्रांजैक्शन वाज नॉट ऑन कैश, ट्रांजैक्शन वाज ऑन क्रेडिट। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? पार्टी का नाम था, कैश के बारे में कुछ नहीं था, सो इट वाज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो हमने उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं दिया तो हमें कोई कैश डिस्काउंट मिलने वाला नहीं। But in the question it is written, no? Written, that's for just confusing. Just So for but confusing. you told that trade discount is not Additional so shown in the books, and why are you calculating all this? It And why are is- you showing all Calculation this? तो कर, It this is just हाँ, it is just calculation, deduct कर दिया ना मैंने। ये फिगर कहीं लिखा है क्या मैंने? Have I written this 10,000 or 1,000 anywhere? आपको ब्रेन में कैलकुलेट करना तो पड़ेगा ना, ब्रेन में नहीं कर सकते इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। ये आप दिमागी कैलकुलेट कर सकते हो तो ये भी मत दिखाओ। समझ में आई रही बात? ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं बुक्स में। So we have to start showing from purchase account. हाँ। Sir, guys, listen. 1 minute. ये जो पार्ट मैंने बताया है ना,
कैलकुलेशन है, खाली रफ कैलकुलेशन, ये आपका एंट्री नहीं है। एंट्री आपका बुक में यही है। मैंने आपको क्या बोला, अभी आप ये दोनों कॉपी करो so that आगे जब रिवाइज करोगे ना तो सामने कैलकुलेशन होगा तो आप चेक कर सकते हो। इसके लिए एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करना है, ये कैलकुलेशन पूरा पीछे रफ में करना है। सर तो वो रफ वर्क में दिखाने का है? रफ वर्क में पीछे, अभी रफ में मत दिखाना, अभी सामने दिखाओ, रिवीजन के वक्त घूम जाओगे नहीं तो। Sir, I need to go to my school to collect my 10 certificates. Can I leave the meeting early today? अभी 10 सर्टिफिकेट फिजिकली दे रहे हैं? हाँ, mark sheet. What time? 11:30. It's in Powai. The school is in Powai, so I need to leave right now. Okay, ठीक है, you just completed looking at the link. Let me know if you have doubt. चलो, so ये कैलकुलेशन है ना आपका एग्जाम में पीछे ही दिखेगा आफ्टर द प्रॉब्लम, ठीक है? अभी आप साथ में करो सो दैट रिवीजन के वक्त आपको इजी पड़े। मेन प्रॉब्लम्स हम लोग आगे करेंगे तभी। सर वो कैलकुलेशन, वो जो कैलकुलेशन के बाजू में यू हैव रिटन ऑल दैट ग्रॉस एमआरपी, वी हैव टू राइट ऑल दैट आल्सो। हाँ, एक में लिखो, खाली हर एक में नहीं लिखना है, एक एग्जांपल में लिखो। फर्स्ट एग्जांपल यू राइट ऑल दिस, बिल, इनवॉइस, ग्रॉस, एमआरपी, ये सब लिखो। So purchase account debit to Vishal account. Purchase is debit all expenses and losses, and Vishal is credit the giver. But amount will not be 10,000. Amount will be only 9,000. Did you all understand why? Because हमने गुड्स खरीदा है 9 में, अभी अपना प्राइस 9 ही है। अभी एक महीने बाद हम लोग विशाल को कितना पैसा देंगे, 9 या 10? 9. How much we will pay to Vishal? 9,000. अच्छा, एक महीने बाद देंगे तो will he allow any cash discount to us after 1 month? No. What do you think? No. We No. pay a little early than 1 month, then maybe little early will allow. Possible. Yeah, but after otherwise 1 no. month, then no. नहीं. After 1 month, proper credit period के बाद no cash. मैकेनिज्म ऐड रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल है, देखो second one. Purchased goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal for cash. Is this transaction on cash basis or credit? On cash. On cash. All of you got that? पार्टी का नाम था but for cash आ गया तो second condition got violated. सर वो MP का मतलब क्या है? MP market price और LP list price, CP catalog price. Okay, thank you. Now where were we? Coming back to the transaction type. The transaction type is not on credit, it's on cash. Okay, तो अब क्या हुआ, हम लोग विशाल के पास गए, हम लोग ने बोला कि भाई हम लोग बल्क में खरीद रहे हैं, प्लीज अलाउ अस सम डिस्काउंट, प्लीज अलाउ अस सम डिस्काउंट। विशाल ने बोला ठीक है, मैं आपको डिस्काउंट अलाउ कर देता हूँ। तो वी वर वेरी हैप्पी। तो हम पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की क्या? ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का एमआरपी था सेम, उस पे ट्रेड डिस्काउंट मिला अपने को कितना, 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो नेट अमाउंट इज 9,000। ये डिस्काउंट कैलकुलेट करना आता है, 10% सबको आता है, 10,000 into 10/100। शॉर्टकट भी है इसका, याद है किसी को? एक जीरो हटा देने का। 1 0 you remove it is 10%, 2 zeros you remove it is 1%। सिंपल। 1 0 हटाया तो 10%, 2 0 हटाया तो 1%। Now, अभी हमने उसने अपने को एक और ऑफर दिया। हम विशाल से गुड्स खरीदने गए, 9,000 में गुड्स खरीद लिया, उसने टप बिल बना दिया, इनवॉइस रेडी कर लिया, 9,000। तो हमने खरीदा है 9,000 रुपीज, ठीक है। अब विशाल ने अपने को एक और ऑफर दिया, बोला सुनो सुनो, अगर आप मुझे इमीडिएटली पैसा देते हो तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट भी दूंगा। अगर आप मुझे इमीडिएटली पैसा देते हो तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट भी दूंगा। और सोचो, क्या हम उसको इमीडिएटली पैसा दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। यस, वी आर गिविंग हिम immediately that money, right? So will we get CD? Will he allow CD? Yes.
यस अब वो सीडी कौन से प्राइस पे अलाउ करेगा, 10,000 पे या 9,000? 9,000 ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 9 में खरीदा है अभी। एक महीने बाद देते तो 9,000 ही देते, एक महीने बाद देते तो 9,000 ही देना था। इमीडिएटली दे रहे हो तो 9,000 पे डिस्काउंट मिलेगा। अग्री? So now you take that 9,000 and calculate one more discount, that is cash discount of 2%. Cash discount 180. of 2% of 180. 180 rupees. All of you are getting that 9,000 into 2 by 100. मिला ये? So final amount which we are paying is 18820. 9,000 minus 180 is 8820. तो अभी हुआ क्या? हुआ ये कि उसका ग्रॉस प्राइस या एमआरपी था 10,000, क्योंकि हमने बल्क में खरीदा तो अपना बिल बना 9,000 का, अपना बिल या इनवॉइस बना 9,000। अब हम क्या सोचेंगे? हम ऐसे सोचेंगे कि मैंने गुड्स खरीदा है 9,000 का, मैंने गुड्स खरीदा है 9,000 का, लेकिन मैं पैसे 9,000 नहीं दे रहा हूं। मैं पैसे कितने दे रहा हूं? 8820 दे रहा हूं। तो मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 180 रुपीज का फायदा हो रहा है। ओके, नाउ डोंट राइट एनीथिंग, हाउ यू आर सपोज टू पास द एंट्री, लुक एट इट। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री और कंपाउंड एंट्री। अब तक हम लोग जो करते आ रहे थे ना, वो सिंपल एंट्रीज था, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। नाउ these are called as compound entry, which are multiple to discount received. हाँ, yeah. Wait, I think I've done this. You've done this? No, but I thought because now it's not on, it's on the bill amount. Right. So you have to add discount received also. Right, right. So I'll do that. See, this is called a compound entry or a combined entry. How to do this? See, ऐसे सोचो कि आपने 8820 का गुड्स खरीदा और पैसा दिया। 8820 का आपने गुड्स खरीदा और पैसा दिया, राइट? 8820 का गुड्स खरीदा, पैसा दिया, तो क्या होना चाहिए एंट्री? परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हेलो, लिखना मत, खाली देखो मैं क्या कर रहा हूं। योर एंट्री मस्ट बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8820। ये क्या हुआ? आपने गुड्स परचेज किया, एक्सपेंस हुआ और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट? अभी ये 180 रुपीज जो दिख रहा है आपको, ये 180 रुपीज में क्या हुआ है? आपने गुड्स खरीदा है, परचेज किया है, क्योंकि परचेज आपका टोटल 9,000 रुपीज का है। आपने गुड्स परचेज किया है 180 का भी, लेकिन क्या आपने पैसे दिए? क्या आपने वो 180 रुपीज पे किया? नो। तो इज दैट योर गेन और लॉस? गेन। तो मैं क्या करूंगा? परचेज डेबिट करूंगा। आई विल डेबिट परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट 180, बट इज कैश गोइंग आउट 180 रुपीज का? 180 rupees am I paying? No. So that is called discount received. Credit all incomes and gain. 180 rupees. That is called discount received. Okay. So there are two transactions happening. What is the first transaction? 8820 का goods खरीदा, 8820 पैसा दिया. Purchase account debit to cash account. That was normal. और एक ट्रांजैक्शन छोटू सा इसके साथ हो रहा है। आपने गुड्स खरीदा है 180 रुपीज का, और लेकिन आपने उसको पैसा नहीं दिया। क्यों पैसा नहीं दिया? इमीडिएट पेमेंट, डिस्काउंट। आर यू गेटिंग? उसके लिए डेबिट और एक्सपेंस, गुड्स तो खरीद लिया लेकिन पैसा नहीं गया, दैट्स योर गेन। तो क्रेडिट दैट गेन, तो क्रेडिट दैट गेन, दैट्स योर डिस्काउंट, दैट्स योर डिस्काउंट। ओके सर, लेकिन फिर हम लोग जर्नल में जब टोटल आएंगे तब ये ट्रांजैक्शन तो 9,000 ही कंसीडर होगा ना? हाँ, 9,000 टोटल में 9,000 आएगा। देखो कैसे होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? Sorry? In the journal also we have to write both of them. I'm writing, Papa. Have some patience. Now what is happening over here? There are two entries. This is purchase to cash and this is purchase to discount. Okay? अब तक हम लोग दोनों एंट्रीज अलग अलग करते आ रहे थे। जितने एंट्री से सिंगल सिंगल एंट्री पास करते थे। अभी याद रखना, whenever two entries are happening on the same day and they have a common debit or a common credit,
then you have to combine the entry. If they have a common debit and a common credit, common debit हो या common credit हो, तो उस एंट्री को जोड़ दो, उसको क्लब करो, उसको कंबाइन करो. अब हम लोग कंबाइंड एंट्री कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से. ये दो एंट्रीज है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं. ठीक है, आई एम ज्वाइनिंग द टू एंट्रीज, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. आपका कंबाइंड एंट्री कैसे होगा? इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट. डोंट राइट एनीथिंग. देखो यहाँ पे परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, कॉमन डेबिट है. कैन यू सी दैट कॉमन डेबिट परचेज? तो 8820 प्लस 180 आई विल डू डेबिट प्लस डेबिट 9000 टू कैश अकाउंट 8820 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 180. ऐसे दिखाऊंगा. परचेज परचेज डेबिट डेबिट ऐड टू कैश टू डिस्काउंट. This is the combined entry. This is what we are going to pass now. Okay, so I'm writing it down over here. The combined entry. See, what is the actual entry now? It will be purchase account debit. That will be 8820 plus 180. That will be 9000. Means टोटल गुड्स खरीदा 9 का, गुड्स का खर्चा हुआ है 9. ओके, क्योंकि हम क्रेडिट पे खरीदते तो 9000 ही देना पड़ता, वही पकड़ के चलने का. तो खर्चा हुआ है 9000, परचेज का कॉस्ट इज 9000, इनवॉइस बना है 9 का. टू कैश अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट. कैश कितना गया? तो खाली 8820 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, to discount received account, that is 180 rupees. This is how you pass the combined entry. Combine का मतलब, combine कब करना है? सबको combine मत कर देना. Combine तभी करना है, sorry, if the transaction is happening on the same day. Date same होना चाहिए, and there should be some common debit or common credit. If there is some common debit or common credit, then only you combine. Otherwise you write it individually. So yesterday what we were doing in class, like 31st January, there were 4 dates. So right, that will be a combined account. Provided there should be some common element, some common debit or some common credit. Like the first entry was purchase to cash and the second entry was Ajay to sales. So there is nothing common. So you can't club that. Only if you had a common debit or credit, then only you can add something. Na? So being goods purchase for cash at 10% TD and 2% CD. So yeah, yesterday the first two entries in 31st May were same, the credit one, cash account. Which one? The first two, drawings account, debit to cash account, and electricity charges account to cash account. So which cash account, the third last and the fourth last. No, question number. 8th question. 8. Paid house rent. Paid house rent, paid electricity charges, paid salary via debit card, and received commission. So house rent and electricity charges you can club. House rent and electricity charges you can club. Drawings, electricity to cash. True. बाकी दो को नहीं कर सकते. सर लेकिन दोनों का क्रेडिट से मैं तो कैश क्लब कर सकता हूँ ना? हाँ वही क्रेडिट से मैं इसलिए क्लब कर सकता हूँ. दो डेबिट और एक कैश. नहीं, हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी में कैश सेम है ना, तो वो दो को आप क्लब कर सकते. डेबिट या क्रेडिट में कुछ कॉमन एलिमेंट है तो ही क्लब कर सकते. ठीक है, तो अभी से आप ध्यान रखना. ओके, आगे जाके ये तो आपके प्रैक्टिस सम्स थे, अभी एक्चुअल सम्स आगे आएंगे टीडी सीडी के बाद. अभी से सब रूल्स हम लोग साथ में अप्लाई करेंगे और भी नए रूल्स लर्न करेंगे. हाँ बोलो. अगर Sir, on what the tax will be, income tax will be taken on 9,000 or 8820? Income tax is on profits, ultimate final profit. इस ट्रांजैक्शन में अभी तक कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, खाली ये डिस्काउंट हमारी इनकम हुई है.
Hello, sir. Yeah. Audible now? The network went off. So what I was saying, profit जो होता है आपका, that profit is taken on the final income minus final expense. All incomes minus all expense. End में आपका profit calculate होगा. Is that clear? एकदम end में. तब income और expense add कर. ये तो कुछ बेचोगे सिर्फ फिर profit वगैरह होगा उसके बाद calculate. Okay. So one last, yeah. Tell me. सर अगर फर्स्ट और थर्ड में कुछ डेबिट या क्रेडिट कॉमन है तो हम उसको क्लब कर सकते हैं कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए वो? नहीं सेम डेट होना चाहिए. डेट हाँ डेट सेम है मतलब 31st का 5 एंट्रीज है उसमें फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री में थर्ड एंट्री में हाँ तो so those two entries you can club. Yes, okay. See the third one, last one I'm taking, then we wind up. Sold goods of rupees 5,000 at 10% TD and 5% CD to Vasant. Tell me, is it on cash or credit? Credit. Credit. Party's name is given and nothing is specified about for cash, for check. Credit. All of you got that? So tell me, which discount should come? Trade discount, cash discount, or both? Only trade discount. Only trade discount. Cash Only discount trade आएगा ही नहीं. discount. Cash discount आएगा ही नहीं. बराबर है? So what is the gross price? 5,000. 5,000 rupees is the gross price. I subtract the trade discount. What is the rate of trade discount? 10%. So 10% of 5,000 is 500. So you get 4,500. Agree? 4,500. Will you go for cash discount? No. अभी हमने बेचा है, किसी ने बल्क में खरीदा तो हमने टीडी अलाउ कर दिया, लेकिन वो इमीडिएटली पे कर ही नहीं रहा है, तो कैश डिस्काउंट होने का सवाल ही नहीं है. आर यू गेटिंग दैट? नाउ टेल मी व्हाट विल बी माय इनवॉइस वैल्यू, व्हाट विल बी माय बिल प्राइस? बिल प्राइस विल बी 4,500. तो मैंने भले ही खरीदा होगा मे बी 3,000 में, लेकिन मैं उसको बेच रहा हूँ 4,500. परचेज किया होगा 3,000 में, बट आई एम सेलिंग इट फॉर 4,500. गेटिंग दैट? Now 4,500 में क्रेडिट पे बेच रहा हूँ. What are the two accounts? Vasant and sales. Vasant and sales. Debit the receiver, Vasant is the receiver, and credit all incomes and gains. So what should be my entry? My entry will be Vasant account debit to sales account. Will you have any trade discount account separate? No. Discount is not entered in the book. Discount कभी बुक्स में आएगा ही नहीं. ट्रेड डिस्काउंट इमेजिनरी था, समझा आपको? 3,000 का आपने 4500 में बेचा है. एक्चुअल रिकॉर्ड आपका 4500 का बिल बना है बुक्स. Getting that? So 4500 will be the amount. सीधा यहाँ पे 4,500. ये कहीं रिकॉर्ड होने वाला नहीं है. 5,000 और 500 कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा. That's your trade discount. And narration लिख दो, being goods sold to Vasant on credit.
at 10% TD. Yeah, you can write simply being goods sold to Vasant, then also it is fine. TD और credit mention नहीं किया चलेगा. So that's about it. वैसे ही आप बेचोगे तो आप कैश डिस्काउंट भी अलाउ कर सकते हो, खरीदोगे तब कैश डिस्काउंट रिसीव कर सकते हो. आगे और एग्जांपल्स आएंगे. ये 3 एग्जांपल क्लियर हुए आपको? पहला परचेज किया, पहला क्रेडिट पे था, फिर कैश पे था. क्रेडिट पे खाली ट्रेड डिस्काउंट, कैश पे दोनों, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट. गॉट इट? एंड क्रेडिट सेल्स पे ओनली ट्रेड डिस्काउंट. व्हाट इफ इट वाज कैश सेल्स? व्हाट इफ इट वाज कैश सेल्स? Both. Trade discount as well as cash discount. Okay, we'll do that in the next lecture. और कोई doubts इसमें यहाँ तक किसी को? Sir, in calculation it will be 10,000 upon 100. Calculation में 5,000 into 10 upon 100. That is 500. माइनस किया तो 4,000. सर जो पहले के सम्स हमने किए थे ना, उसमें सेल्स और परचेज में क्या डेबिट होगा क्रेडिट होगा, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. बताता हूँ. चलो, you those who have doubts you still wait. Okay, होमवर्क आपको मिल जाएगा. एक सम आज शायद नहीं होगा, देखता हूँ. तो कुछ होमवर्क रहेगा तो I'll send you and submit it by evening 7 to 9. Okay.